बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान और इनकी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने का मंसूबा, जिसे मुबैना तौर पर लंदन प्लान कहा जा रहा था, 1 साल से जारी है। इसी इलेक्शन से बाहर रखने के प्लान की नजीर अगर मादी में देखे, इमरान खान पर कातलाना हमला, लातदात मुकदमात, घरों में छापे, गिरफ्तारियां, झूठे मुकदमात, क्रैकडाउन के जितने भी सर्वे कराए गए, उन्होंने कहा इलेक्शन अगर हो गया जनरल इलेक्शन तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा लाहौर में 25,000 मैक्सिमम पुलिस है, 13 कौमी असम्बली के हल्के और 26 MPA के, दो दो भी जाए तो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन डे पे अवाम का समुंदर अगर बल्ले का निशान रहता है, उम्मीदवार रहता है, तो उसे इमरान खान नवाज शरीफ को वजीर आजम की ख्वाहिश 100 साल भी कबूल नहीं होगी अगर बल्ले का निशान रहता है और बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है। इस पर यह साजिश मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ कहती थी 1.5 साल से जारी है कि नून लीग ने शर्त ही एक रखी है, हमसे जो मर्जी मनवा लो, लेकिन हम तरीके इंसाफ का इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है, बेहतरीन हथियार है। और नवाज सबक वजीर आज़म में रहा, उन पर 50 दफा खदशात का इजहार कर चुके हैं। लंदन प्लान अगर ये कामयाब होता है मुबैना तौर पर, तो बहुत ज्यादा इंतशार पाने का खदशा है। लेकिन शायद जब बंदा इक्तदार और ताकत की बुलंदियों पर होता है, तो वो समझता है 25 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े उन्हें रोक लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन को कभी यकीन है कि वह मौजूदा लंदन प्लान और मौजूदा हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अपने उम्मीदवार ना सिर्फ इलेक्शन में भेजेंगे बल्कि उनको कामयाब भी करवाएंगे। क्या बल्ले के निशान को जान के जो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाए, क्या आजाद चाहती है हुकूमत इलेक्शन PTI जीते और वो दोस्त धांधली से बंदे अगवा करके जो उनसी मर्जी जमात में भेड़ बकरियों की तरह डाल दे? ये फैसला तो वक्त बताएगा। ताहम लेवल प्लेइंग फील्डिंग बिलावल भुट्टो भी कहते हैं नहीं, जमात इस्लामी है भी नहीं, तो PTI के साथ तो जो हो रहा है वो तो शायद पाकिस्तान की तारीख में हो नहीं सकता। ना ज़ियाउल हक कर सका, ना मुशर्रफ कर सका, लेकिन निगरान हुकूमत और PDM को क्रेडिट जाता है कि कर गए। इमरान खान को बाहर रखने का मंसूबा, जैसे मैंने कहा, तकरीबन PDM की हुकूमत स्टार्ट होते ही शुरू हो गया। अब इस मंसूबे को हतमी तौर पर मुकम्मल करने के लिए पिछले 15 दिन थे, दिन रात मीटिंगें हो रही थी और कोशिश तेज कर दी गई थी। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। तरीके इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे अगवा कर लिया जाएगा। अगर उसके बाद इमरान खान ने वकला की स्ट्रेटेजी बनाई, खवातीन की बनाई, लेकिन इस दौरान अवामी हकायक जानने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सर्वे कराए। उन्होंने कहा तरीके इंसाफ को शिकस्त देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस पर एक ही फैसला किया गया कि तरीके इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन ना जाने दिया जाए। अलीमा खां, उनकी बहन, कह चुकी है कि हमें यकीन है कि मौजूदा हुकूमत कमजोर केस साइफर हो या तोशाखाना हो या कोई और हो, लेकिन सिर्फ जिद है किसी की ख्वाहिश और लंदन प्लान की वजह से। खुद इमरान खान इसका इंकशाफ कर चुके हैं। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने का फैसला किया गया है क्योंकि इमरान खान की तस्वीर से डरने वाले इमरान खान को इलेक्शन में आने नहीं देते। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह, चीफ इलेक्शन कमीशन सुना है कि नवाज शरीफ के नहायत करीबी साथी के दामाद है और करीबी राबते तरीके इंसाफ उन पर हजार हा मरतबा अदम एतमाद कर चुकी है। और पूरी आवाम जानती है कि तरीके इंसाफ चीफ इलेक्शन कमीशन की हमदर्दियां किसके साथ हैं। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला है, पर हैरत हुई है मुझे कि वो जमाते, वो जब नून लीग को दिया गया, जब वो इश्तियारी थे, मुजरम थे, अदालतें भी उन्हें रिलीफ दे देती हैं। बिलावल भुट्टो ने उन्हें लाडला भी करार दिया, रिलीफ लीग भी करार दिया, महंगाई लीग भी करार दिया, लेकिन
उसको गोदी में उठाने वाले ये नहीं समझ रहे कि ये गंद नहीं उठाया जाएगा, सियासी गंद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलंदम करार दे दिया कि कंपैरेटिवली कुछ बेहतर इलेक्शन, सबसे सही इलेक्शन जमात इस्लामी के होते हैं पूरे मुल्क में, जो कड़वा सच है, वो सही इलेक्शन है। तो नून लीग तो और पीपल्स पार्टी तो वरसारा मुलाजम, अब्बा उनका, वालद भी उनका इसका, दादा भी उनका इसका, वो तो वरासती जमात में तो इलेक्शन का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से खैर वफादारी करते हुए पीटी के इंट्रा पार्टी के इंतखाबात को कलंदम करार दे दिया है। बल्ले का निशान अभी तक पीटीआई से वापस नहीं लिया गया, लेकिन चालाकी देखें, इसको इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरूत कर दिया गया है। 20 दिन का टाइम दिया गया और फिर उस दौरान इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगी। प्लान अच्छा है लेकिन कामयाब नहीं होगा। तरीके इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान बना रखना है तो 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना होंगे, वरना बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाएगा। वाह भाई वाह, एक चोरी उतो सीना जोरी। भाई बाकी जमातों का क्या क्राइटेरिया था, क्या मेरिट था नून लीग के इलेक्शन का? मौलाना फजलुर रहमान साहब हुए, क्या था? इलेक्शन कमीशन साहब आप सरकारी अफसर हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, आप प्लान का इम्प्लीमेंट करने नहीं आए। पुलिस अफसरान जिस तरह लोगों की बहू बेटियां उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, मुकदमे दे रहे हैं, इस मुल्क को आपने, पाकिस्तान को जुल्मिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद अच्छे अफसरान ना हो तो शायद ये भेड़ बकरियां इस मुल्क को खा जाए। कभी मीडिया के ऊपर अरशद शरीफ शहीद होता है, दिन रात जिंदगी अजाब करती है साफियों की, आजाद मीडिया की, गन पॉइंट पे इंटरव्यू कराना। और एक सियासी जमात को खत्म करना है तो वोटों से करो। 100 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम आए, हाँ बिलावल भुट्टो आए, लेकिन वोटों से आए। लेकिन इंतकाम जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, तब तरीके इंसाफ को चाल के साथ ऐन मौके पर कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, वरना बल्ले का निशान भी वापस ले लिया। लेके दे दो शेर को भाई, क्योंकि शेर को बल्ले की बहुत ज्यादा जरूरत है। वोट तो उसको मिलना नहीं, लेकिन शायद बल्ला मिल जाए शेर को। यार ये इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर सकता है, मुझे इन पे कोई हैरत नहीं होगी। तरीके इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। मुतवक्का तौर पर यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू जाना करना पड़ेगा। लेकिन अब सोच रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कम से कम वहां रिलीफ मिलता है चीफ जस्टिस साहब को जो 4 साल से कमो बेशतर इश्तिहारी हो, सजा याफ्ता हो, तरह केस में जान आ जाती है ना, क्योंकि उसको नजीर वजीर आजम बनाने का प्लान भी कहीं बना होगा, जिसे पीटीआई के बकौल लंदन प्लान है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतलिक पीटीआई को बहुत से तहफुजात हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई कह रही है। और खुद एक इस्लामाबाद के जज साहब ने फरमाया था तरीके इंसाफ के एक बंदे को हम जमानत भी दे दें तो वो आपको रिहा नहीं करेंगे, जाए जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, यानी कि इस्तेकाम पार्टी में जाए। लेकिन इसके बावजूद हमें अदालतों पर यकीन है, और क्या कर सकते हैं। खैर, तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। 1 साल का अरसा होने को है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने का केस का फैसला अभी तक नहीं सुनाया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत बेहतरीन आईनी आदमी, अक्सर फैसला महफूज करके रख लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को जो स्पीड से इंसाफ मिलता है गालबन, इसीलिए लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत काबिल है। लेकिन मुल्ज़म अगर नून लीग का हो तो रिलीफ यूं। खैर, लेकिन चले, फैसला इस्लामाबाद को अगर नहीं सुनाया, कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को फौरी तौर पर चैलेंज करके ही पीटीआई को कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। अगर यहां ना मिला तो तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने का प्लान ये फकीर 10 दफा कह चुका है,
और उनकी बहन अलीमा खां को कहा है कि नवाज शरीफ की फरमाइश है कि तरीके इंसाफ के होते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये फरमाइश उन्होंने किसको की, किसने उन्हें यकीन दहानी कराई? इस सवाल का जवाब आप ढूंढे, मैं जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन आपने ढूंढना जरूर है, क्योंकि ये बात कड़वा सच है कि तरीके इंसाफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती, 13 की 13 पीडीएम की जमातें मिल जाए। अब अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता तो एक नई तशवीशनाक सूरत हाल पेश हो जाएगी। और इसी सिलसिले पर नून लीग के वकला ने आज सर जोड़ लिया है। और दूसरी तरफ नून लीग की फरमाइश पर और नून लीग के माहिरीन ने भी सर जोड़ लिया कि किसी भी तरीके से तरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से ही आउट करवाना है। इसके लिए अहम मुलाकातें पिछले 72 घंटे में 2 हुई हैं। अहम मुलाकातें पिछले 72 घंटे में 2 हो चुकी हैं। जो हालात इस वक्त पीटीआई के लिए बना दिए गए, इन हालात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि इमरान खान पर 180 मुकदमा, तमाम सियासी जमात या गिरफ्तार या लापता या गिरफ्तारी से महफूज मकाम पर, ऐसा लगता है पाकिस्तान का हर हिस्सा तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए नो गो एरिया बना दिया गया, सिवाय जेल के या लापता मुकाम पे। इमरान खान ने जेल में और अभी तक तोशाखाना में इनकी नाअहली बरकरार है, जबकि कहा जा रहा है स्पीडी नून लीग रिलीफ लीग को मुमकिन है जल्द रिलीफ मिलने के इम्कान आता है। इमरान खान दोबारा चेयरमैन मुंतब होंगे तो भी इलेक्शन कमीशन इनको पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नाअहल करार दे सकता है। आखिरी कार्ड इन्होंने अभी भी अपने पास रखा है, लेकिन जब वो कर देंगे फैसला करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए खुद तरीके इंसाफ ने हजार बार खदशात का इजहार किया, पर बदकिस्मती है कि ना जाने कौन इस चीफ इलेक्शन कमीशन के पीछे है कि जो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद ढठाई से जो करना चाहते हैं वो करते जा रहे हैं। नादरीन, इमरान खान चेयरमैन मुंतब होंगे तो कहा जाता है इन्हें नाअहल करार दे सकता है। ये इख्तियार भी अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ने पास रखा है। इस दौरान ये भी कोशिश की जाएगी कि टिकटों की तकसीम के लिए पीटीआई के फैसलों को मुतनाज़ा बनाया जाए और बल्ले के निशान की बजाय पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से मैदान में उतारने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। दूसरी जानिब साइफर केस में आज अदालत ने इमरान खान को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का दोबारा हुक्म सादर फरमाया है। जब तक ट्रायल कोर्ट या हुकूमत ओपन ट्रायल को रोकने के लिए कोई इकदामत नहीं उठाती, तब तक जेल ट्रायल नामुमकिन है और इमरान खान को जेल से निकालकर अदालत में पेश करना ही पड़ेगा, जिससे निगरान हुकूमत खौफजदा है। इमरान खान ने जेल में कैद होने के बावजूद सियासी मुखालफों के हवास पर सवार है, बल्कि सियासी मुखालफिन पीडीएम खौफजदा है इमरान खान से। और जब इसको अदालत में पेश किया जाएगा, अगर किया जाता है, तो अवामी लीडर की एक झलक में मुखालफिन के मीनारे पाकिस्तान के जलसे छोटे नजर आएंगे और इन पर पीडीएम पर भारी निकलेगा। दूसरी दफा मुल्क से आए हुए लंदन से आए हुए 4 साल बाद इश्तिहारी मुजरम मोहतरम नवाज शरीफ ने आज मरी में मीडिया से गुफ्तगू की। और मुस्लिम लीग नून के एक पुराने हमारे दोस्त ने बताया कि नवाज शरीफ ने सिर्फ एक बात गलत की है अपनी मीडिया टॉक में। मैंने कहा सर वो कौन सी? कहता उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। खैर ये तो बात है। हमारा एक दोस्त कहता है कि एक बंदे का नाम लेके कहता ये फलां आदमी हार्ट अटैक से इसको कुछ नहीं होगा, कैंसर से कुछ नहीं होगा। और दुनिया में इससे ज्यादा झूठा बंदा कोई नहीं मिल सकता। वो बंदा कौन है? आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करूं। जैसे इंसाफ मुश्किल है, वैसे इस बंदे को तलाश करना मुश्किल नहीं। वो शायद पी से नाम है उसका, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।